प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 29 सितंबर का टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 10 ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन सभी टॉपिक से क्वेश्चन लाता है, जो कि सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लाता है। आप लोगों को डेली एक क्वेश्चन मिलता है, उसको कॉमेंट में बताया जाता है और उसी को बताते हुए हम सेशन का स्टार्टिंग करते हैं। तो आज हम लोग 29 सितंबर का टॉप 10 करंट अफेयर को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन जो दिए थे क्या क्वेश्चन था, देखते हैं। प्लास्टिक पार्क योजना मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। क्या मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्लास्टिक पार्क परियोजना जो है कौन सा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, रसायन और उद्योग मंत्रालय। तो रसायन और उद्योग मंत्रालय द्वारा क्या किया गया? प्लास्टिक पार्क योजना का शुरुआत की गई है रसायन एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का टॉप 10 का पहला क्वेश्चन क्या है? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग ले सकते हैं पीडीएफ। और सभी प्रकार का एनटीपीसी प्रीवियस क्वेश्चन से लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या। चिकित्सा शिक्षा का भारत का नया सर्वोच्च नियामक क्या है? चिकित्सा शिक्षा में भारत का नया सर्वोच्च नियामक क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, भारतीय चिकित्सा परिषद क्या है? आप लोगों को ये कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चिकित्सा शिक्षा का भारत का नया सर्वोच्च निकाय क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, भारतीय चिकित्सा बोर्ड। आप लोगों को ये कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंधन निदेशक का नाम बताइए। राजेंद्र गुप्ता, रजत सूद, मोहन नारायण, कृष्णांत सिंह। तो रजत सूद हो जाएगा क्या? ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ESL के नए प्रबंधन निदेशक। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के निदेशक कौन है? रजत सूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों का कवर होता है। वैज्ञानिकों ने क्या कौन सा खाद में बदलने के लिए पूसा डिकम्पोज नामक एक जैव डिकम्पोजर तकनीक विकसित की? कौन सा? गोबर खाद, प्लास्टिक कचरा, फसल के ढूंढ, कागज अपशिष्टों, फसल के ढूंढ नामक। वैज्ञानिकों ने फसल के ढूंढ को खाद में बदलने के लिए पूजा डिस्पोज नामक एक जैव डिस्पोजल तकनीक विकसित की है। किसको बदलने के लिए? फसल की हुंड को बदलने के लिए विकसित किया गया। ये है क्या चलिए इसके बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों ने फसल के धुन को खाद बदलने के लिए पूजा डिकम्पोजोज नामक एक जैव डिकम्पोजल तकनीक विकसित की। डिकम्पोजल कवक स्टेन को हटाकर बनाए गए कैप्सूल के रूप में तैयार किया गया। कवक स्टेन को हटाकर कैप्सूल के रूप में तैयार किया गया, जो धान में पुआल का सामान से काफ़ी तेज दर से सड़ने की मदद करेगा। फफूंद गिरावट की प्रक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम को उत्पन्न करने के लिए सहायता करता है। मृदा की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार के लिए डिकम्पोस्ट का उपयोग किया जाएगा। उर्वरता और उत्पादक में सुधार के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। फसल के ढूंढ का उपयोग किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने ये काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। कौन सा राज्य ने गैर संचारी लोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार हासिल किया? केरल, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? केरल राज्य ने क्या किया? सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र से पुरस्कार प्राप्त किया है केरल राज्य ने। तो क्या है इसके बारे में देखते हैं और डिस्कशन करते हैं। गैर संचारी लोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए उत्कृष्ट योगदान के संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार हासिल किया गया है। ये पुरस्कार एनसीडी, मानसिक स्वास्थ्य और व्यापक एनसीडी से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों SDG की रोकथाम और नियंत्रण के बहुपक्षीय कार्रवाई पर 2019 के दौरान उपलब्धियों की पहचान है। विकास लक्ष्यों कार्य और रोकथाम के नियंत्रण में करने हेतु केरल राज्य को यह पुरस्कार दिया गया उत्कृष्ट योगदान के लिए। कौन पुरस्कार? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पुरस्कार ये दिया गया है केरल राज्य को। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे से काम किए हैं। रोकथाम के लिए, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है केरल राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार युवा को किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? नासा, इसरो, यूनिसेफ, यूनेस्को। तो क्या हो जाएगा? तो यूनिसेफ इसका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार
युवा को यूनिसेफ द्वारा लॉन्च किया गया। युवा मामले खेल मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने भारत में वैश्विक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म युवा जनरेशन अनलिमिटेड की स्थापना करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट का हस्ताक्षर किए थे। क्या नाम है? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे किसके साथ? यूनिसेफ के साथ मिलकर। भारत सरकार का खेल मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर क्या है, युवा को लॉन्च किया है। क्या नाम है? युवा। 10 क्वेश्चन क्या देखते हैं। 10 मिनट में आप लोगों का 10 क्वेश्चन कवर हो जाता है। आप लोग बस बने रहना, वो भी फुल डिस्कशन के साथ। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन औचनी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश, दिल्ली, असम, उत्तर प्रदेश। असम राज्य द्वारा। असम में जो भी योजना होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब की योजना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो क्या होगा? असम। असम के मुख्यमंत्री ने ग्राम परिवहन औचनी योजना का शुभारंभ किया है। असम के मुख्यमंत्री कौन? सर्बानंद सोनोवाल ने परिवहन विभाग के मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन औचनी योजना शुरू की गई। योजना के अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और गाँव को रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के सभी गाँवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी। प्रत्येक गाँव को एक लाभार्थी को एक वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। एक वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक गाँव में एक लाभार्थी को एक वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। किस लिए? कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, गाँव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्यों में सभी गाँवों में लाइट मोटर व्हीकल शुरू की जाएगी। कौन सा राज्य सरकार द्वारा? असम राज्य सरकार द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हमारा। हाल में विश्व लेबीज दिवस कब बनाया गया? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो 28 सितंबर को क्या बनाया गया? विश्व लेबीज दिवस कब बनाया गया? 28 सितंबर को विश्व लेबीज दिवस बनाया गया। 28 सितंबर को विश्व स्तर पर बनाया गया विश्व लेबीज दिवस। यह मनुष्यों और जानवरों को लेबीज के प्रभाव को जागरूक बढ़ाने के लिए किया गया। बीमारी की रोकथाम और लेबीज को नियंत्रण करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए बनाया गया। कुत्ता काटने से लेबीज बीमारी होती है, इसलिए ये 28 सितंबर को बनाया गया विश्व लेबीज दिवस। इसमें कुत्ता से बचाव के लिए जागरूक पैदा करने के लिए यह अभियान चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। हाल में किसे भारत की महिला चयन समिति के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है? नीतू डेविड को, कंचन वाटला को, सुरभि भास्कर को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे चुना गया है? नीतू डेविड को चुना गया है। क्या? भारत के महिला चयन समिति के नए प्रमुख आयोग के रूप में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 90 के दशक के अंत में 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटर में से एक नीतू डेविड को 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 5 सदस्य चुना गया। उसका अध्यक्ष कौन है? नीतू डेविड, जो कि 90 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक थी। नीतू डेविड को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। सेपअप कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? सेप्पे कॉन्टैक्टलेस। तो महाराष्ट्र बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया क्या? सेप्पे कॉन्टैक्ट लेंस डेबिट कार्ड आधारित भुगतान। आखिर ये है क्या देखते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेप्पे कॉन्टैक्ट लेंस डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा शुरू की जाएगी। इस भुगतान सुविधा के तहत ग्राहक बिना संपर्क किए ही नियर फील्ड कम्युनिकेशन इनवर्ट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर अपने स्मार्टफोन को वेब कर घुमाकर भुगतान कर सकता है। सेप्पे के जरिए 2000 रुपये प्रतिदिन लेन देन की भुगतान किया जाएगा। कितना? 2000 रुपये का प्रतिदिन लेन देन भुगतान किया जा सकता है एनएफसी के द्वारा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हमारा। टॉप 10 का आखिरी क्वेश्चन। आप लोगों के क्वेश्चन तो हम पहले बता दिए थे कि उसको बताना है। सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? नासा, इसरो, स्पेस एक्स, लेस्कोसोम। तो नासा का सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट संबंधित है। आखिर ये है क्या? इस तरह का तकनीक सोनिफिकेशन कहते हैं। यह खगोलीय छवियों को संगीत में तब्दील करने की प्रक्रिया। खगोलीय छवियों को संगीत में बदलने की प्रक्रिया। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये तस्वीर चंदा एक्सेस वेधशाला, हम्बल टेलीस्कोप और स्पीटर टेलीस्कोप से ली गई। ये तस्वीर कहाँ से लिया गया?
चंद्रा एक्सरे वेधशाला हब्बल और टेलीस्कोप स्पीटर से ली गई है। आकाशगंगा की अलग अलग तस्वीर की अलग अलग तरह का साउंड दे रही है। आकाशगंगा की अलग तस्वीर अलग अलग साउंड दे रही है। साउंड की निगरानी करने के लिए तस्वीर लिया गया है सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट नासा के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस से तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके एनटीपीसी एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम देखते हैं। कोरोना महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव किस राज्य में होगा जो कोरोना मरीज पे भी वोट दे सकेगा? तो बिहार राज्य में ही घोषित हुआ है चुनाव का। कितने चरण में होगा? 3 चरण में होगा। आप लोगों को 3 चरण में होगा और 10 को रिजल्ट होगा। बिहार राज्य में ये घोषणा हो चुकी चुनाव आयोग द्वारा। कोरोना महामारी को दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव, कोरोना जब आया जब उसके बाद से ये सबसे बड़ा चुनाव होगा, वो भी बिहार राज्य में, और जहाँ कोरोना मरीजों को भी वोट देने का अधिकार दिया गया है। आप लोगों का क्या क्वेश्चन था, आप देखते हैं। वही क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में बताना था। आप लोगों को क्वेश्चन मिला था, क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में बताना था। प्लास्टिक पार्क योजना तो का क्वेश्चन था। चिकित्सा शिक्षा में भारत का नया स्वच्छनीय कौन है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, भारतीय चिकित्सा परिषद। आप लोगों को कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।